कई टैरो रीडर ये बोलते हैं कि अपनी रीडिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? मैं कहता हूं आप अपनी रीडिंग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी रीडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, वो क्यों ऐसा मना करते हैं? क्योंकि हम अपने बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना चाहते। Yeah. सोचेंगे कि हाँ भाई ये वाला अच्छा वाला कार्ड आ जाए, वो हम्म। नहीं आता है तो हम निगेटिव होने लगते हैं। राइट। कैसे अच्छे रीडर बन सकते हैं? हम्म। ठीक है, तो टैरो कार्ड रीडर को मेडिटेशन करना चाहिए। ओके। रोज मेडिटेट करना चाहिए। टैरो रीडर को शुड ओनली प्रेडिक्ट फॉर दोज पीपुल हु बिलीव इन टैरो। राइट। जिसको टैरो में विश्वास नहीं है उसकी रीडिंग आप बिल्कुल भी मत करो। हम्म। जो कहता है, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, देखो मुझे टैरो वैरो में विश्वास तो है नहीं, लेकिन हम्म। हाँ मेरे बारे में बता दो। हम्म। तो उनको पहले बोलना है कि पहले आप विश्वास करो, हम्म। फिर सेल्फ बिलीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए। राइट। ठीक है, हम्म। टैरो रीडर शुड नेवर बी फेक। ये नहीं कि कार्ड कुछ और आ रहा है और बता कुछ और रहे। हम्म। दिस स्टडी इज बेस्ट यू टू क्लियर कंफ्यूजन्स। हमारे माइंड में भी कुछ कंफ्यूजन है, मैं जॉब करूं या बिजनेस, तो हम्म। इसकी कंफ्यूजन को दूर करता है। किस लड़की से राइट। शादी करनी चाहिए, हम्म। ये भी कंफ्यूजन दूर करता है। मेरे बॉयफ्रेंड के दिमाग में क्या चल रहा है, आजकल फीलिंग्स की बहुत बात होती है ना, हम्म। वो फीलिंग्स टैरो बताता है। ठीक राइट। है, टैरो रीडर प्रेडिक्ट फ्यूचर एंड कैन गिव यू गुड गाइडेंस। तो टैरो गाइडेंस भी हम दे सकते हैं। हम्म। कुछ लोग इसको एंजल गाइडेंस बोलते हैं, कुछ टैरो गाइडेंस बोलते हैं, लेकिन दोनों डिफर है। टैरो गाइडेंस अलग चीज है, एंजल गाइडेंस अलग चीज है। ओके। अगर एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेज ऐप पर कोई आता है बोलता है मुझे एंजल गाइडेंस चाहिए, तो उससे बोलेंगे हम आपको टैरो गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, आज से ही हम्म। डीप ब्रेथ इन एंड आउट करना है कम से कम 10 बार डेली। ओके। और ये अपने राइट। पूरे जीवन भर करना है। राइट। जब आप डीप ब्रेथ इन और आउट करोगे आप देखोगे आपके मन से जो स्ट्रेस है वो सब या। खत्म हो रहा है, और हम्म। अच्छा फील करोगे आप। तो जी। ये मेडिटेशन बिल्कुल बेसिक है, इसको आपको राइट। डेली करना है। उसके बाद मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें करनी है। हम्म। हिस्ट्री, ये टैरो आए कहाँ से? हम्म। टैरो जो सबसे पहले आया वो इजिप्ट में आया। इजिप्ट की मैथोडोलॉजी में टैरो का बहुत बड़ा रोल है। ओके। जो इजिप्ट के वहां पर किंग थे, क्वीन, पेज, जो भी उनको बोला जाता था वही टैरो के भी नाम है। जैसे ओके। वहां पर जो सलाहकार एडवाइजर होता है उसको हाइरोफेंट बोलते हैं, तो हमारे पास हाइरोफेंट का कार्ड है। रानी को ओके। एम्प्रेस बोलते हैं, तो हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है। ओके। ठीक है, और इसी तरह से और भी चीजें, मैथोडोलॉजी जो है वो मिलती हुई है इजिप्ट से। उसके बाद ये चाइना में आई, चाइना के लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद इटली, यूरोप से होते हुए फाइनली इंडिया में पहुंच गई। ओके। अब जब इंडिया में आई तो इंडिया क्योंकि वैदिक में विश्वास रखता था, राइट। यहाँ पे प्लैनेट्स पे विश्वास होता था, तो यहाँ पर क्या बना दिया कि 1 से 9 तक नंबर। ओके। अब वो नंबर की जो भी क्वालिटी है वो उस कार्ड की क्वालिटी होगी ही होगी। ओके। ठीक है, अभी मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगा कि इस नंबर की ये क्वालिटी है, तो वही क्वालिटी मैच करेगी कार्ड से भी। अब ओके। अगर निगेटिव कार्ड है तो हम्म। निगेटिव एस्पेक्ट में, और पॉजिटिव कार्ड है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में वही टर्मिनोलॉजी लगेगी। ओके। इन टैरो, टैरो में टार का मतलब होता है लाइफ, वे ऑफ लाइफ। ओके। और आरओ का मीन्स होता है रॉयल। ओके। तो टैरो मीनिंग इज रॉयल वे ऑफ लाइफ। ओके। ठीक है, इसी से मैंने अपनी कंपनी का नाम भी लिया हुआ है, वे ऑफ। ओके। ठीक है, लाइफ। हम्म। इन टैरो 78 कार्ड्स विच डिवाइड्स इन मेजर एंड माइनर आर्काना। ठीक ओके। है, टैरो हेल्प्स टू सक्सेस इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड हो
उसमें सक्सेस के लिए आपको हेल्प करेगा। आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये समझो कि पहले हम खुद तो कर लें, फिर दूसरे को हम्म। देंगे। ठीक है। राइट। मेजर आर्काना में 22 कार्ड होते हैं और माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं। ओके। ठीक है। अब मेजर आर्काना में 0 से लेकर के 21 तक के कार्ड होते हैं, टोटल 22 कार्ड होते हैं। माइनर आर्काना ओके। में 22 से 78 कार्ड होते हैं, टोटल 56 कार्ड होते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। माइनर आर्काना में आते हैं कप्स के कार्ड, वॉन्ड्स के, स्वॉर्ड्स के और पेंटिकल्स के। ओके। तो कप्स के कार्ड क्या होते हैं? रिलेशनशिप एंड इमोशंस के लिए होते हैं। कप में ओके। कप में वाटर भरा जा सकता है ना, वाटर। हम्म। तो वाटर इमोशंस और केयरिंग को, लव को डिनोट करता है। ठीक है। कहीं भी कप्स का कोई भी कार्ड आ जाए, कहीं भी कप्स आ जाए, तो वो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस को ही दिखा रहा होगा। ओके। इसी तरह से जो वॉन्ड्स के कार्ड हैं, वो करियर को शो करते हैं। ओके। कहीं पे भी वॉन्ड का कार्ड आए, वो करियर को ही शो कर रहा होगा। स्वॉर्ड्स के कार्ड थॉट्स और एक्शंस को शो करते हैं। ओके। और पेंटिकल्स के कार्ड फाइनेंस को शो करते हैं, मनी, पैसा, जो आज के जीवन में बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है। अब नंबर सिस्टम पे आते हैं। 1 से 10 नंबर के जो सिस्टम है, तो 1 नंबर होता है एस। एस मतलब राइट। बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। अच्छा, ये सब मैं नोट डाउन करूँ सर, या आप ये शेयर करोगे मेरे साथ ये मैं पीडीएफ? आपको पूरा नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक। आपको सिर्फ समझना है। ओके। ठीक है। 2 नंबर का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। ओके। ठीक है। 3 नंबर क्रिएटिविटी, नॉलेज। 4 नंबर लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस। 5 नंबर कम्युनिकेशन। 6 नंबर लग्जरी। 7 नंबर इल्यूजन, कंफ्यूजन। 8 नंबर स्ट्रगल। 9 नंबर करेज, स्ट्रेंथ। और 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। ओके। इसको डबल सेलिब्रेशन भी कहते हैं। ओके। ठीक है। तो ये नंबर आपको याद करना है। आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको इस नंबर की क्वालिटी पता होनी चाहिए। क्वालिटी पता होगी तो हम कार्ड रीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 11 से 14 नंबर तक कोड कार्ड्स होते हैं। ओके। कोड कार्ड पे सबसे पहला कार्ड होता है पेज। जितने भी कोड कार्ड्स होंगे, किसी भी सूट के होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। कोड ओके। कार्ड कभी भी निगेटिव नहीं होते। ओके। ठीक। तो 11 नंबर पेज का है। पेज मतलब इमेच्योर, केयरलेस, फ्रीडम को लाइक करने वाला। ओके। ठीक है। पेज क्या होता है? राजकुमार। राजकुमार ओके। के पास कपड़ा होता है, अच्छा गाड़ी होता है, रहन सहन होता है, खान पान उसका अच्छा होता है, सब कुछ होता है। वो उसके पास क्या नहीं होता? दिमाग, कि वो अच्छे डिसीजन ले सके। राइट। 12 नंबर होता है नाइट का। नाइट क्या होता है? एनर्जेटिक होता है, स्टेबल होता है, मेच्योर्ड होता है। लेकिन ओके। नाइट डिसीजन नहीं ले सकता। सेनापति। अगर राजा ने कह दिया कि इसको कत्ल कर दो, तो वो कत्ल कर देगा बिना राजा से पूछे कि क्यों। है। राजा ने बोला इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो फांसी पे चढ़ा देगा वो। फिर ये नहीं पूछेगा राजा से क्यों। ठीक है। 13 नंबर क्वीन का होता है। क्वीन में क्या होती है? फेमिनाइन क्वालिटी होती है। क्या होती है? इमोशंस भरपूर होता है, लव होता है, ममता मई, है ना। इस तरीके की उसके अंदर फीलिंग्स होती है। मैच्योरिटी लेवल ऊपर होता है, जो कि रानी है, स्टेबिलिटी भी है। अब रानी क्या है? डिसीजन ले नहीं सकती है, लेकिन राजा को एडवाइस दे सकती है। राइट। ठीक है। नाइट एडवाइस नहीं दे सकता। नाइट तो सिर्फ आज्ञा का पालन करेगा। मारना मार दो, मार दिया। क्वीन, क्वीन कह सकती है, नहीं तुमने जिसको फांसी दी है, एक बार इसको फिर से देखो, मुझे ये दोषी नहीं लग रहा। तो राजा फिर दोषी देख सकता है कि दोषी है कि नहीं है। क्वीन कह देगी कि ये मुझको पसंद नहीं है, इसको फांसी दे दो, तो राजा फांसी दे सकता है, क्योंकि क्वीन को पसंद नहीं है। ठीक। तो क्वीन
क्वीन से हमेशा बच के रहना चाहिए, ओके। क्योंकि क्वीन आपको फांसी तक पहुंचा सकती है। बट इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है इन। नेगेटिव कार्ड नहीं, एस्पेक्ट इनके कहीं कहीं निगेटिव है, वो मैं आपको बता दूंगा, अच्छा। लेकिन कार्ड ओवरऑल पॉजिटिव है। 14 नंबर का कार्ड किंग का है। ओके। तो किंग के अंदर क्या होती है, ये क्वालिटी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए सारी। अथॉरिटेटिव होता है, स्टेबिलिटी होती है, पावर, डिसीजन मेकर, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। मैच्योरिटी लेवल हाई होती है, पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा हुआ होता है, पास्ट में उतना इतना स्ट्रगल किया है उसने, बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो राजा बना है। तो राजा गुड डिसीजन मेकर है, लेकिन बिना न्यायालय के आदेश के वो भी फांसी नहीं दे सकता। ठीक है, जस्टिस, जज, उसको करना ही करना है, या तो वो जज खुद ही हो, या भाई खुद ही फैसला ले रहा है, जैसे पुराने जमाने में होता था कि राजा खुद ही फैसला ले रहा है, किसी से नहीं पूछता। ठीक, इसमें जो स्वॉर्ड्स राजा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो थोड़ा सा अच्छा राजा है, किंग ऑफ कप्स और अच्छा राजा है। ठीक है, और कुछ ऐसे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा को डोमिनेट कर देते हैं, तो वैसे भी राजा आपको इन टैरो कार्ड्स में मिलेंगे। ओके। प्लैनेट्स, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं ये भी आपको एकदम आने चाहिए, रटे होने चाहिए। जैसे 1 नंबर सन का होता है, 2 मून का, 3 जुपिटर, 4 राहु। अब क्वालिटी आप वहां पीछे से जाके देखोगे कि इनकी क्वालिटी क्या है। 5 नंबर मरकरी का, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मार्स। ठीक है, हिंदी में आप याद करना चाहो तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हो। ठीक, सूरज, ओके। चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, फिर इसके बाद केतु आ गया, फिर शनि, फिर मंगल, ऐसे। ठीक है, कलर्स, जितने भी कलर्स यहाँ पर हैं, इन कलर्स के अलावा कोई भी कलर्स का यूज नहीं हो रहा है टैरो में। ओके। टैरो कार्ड में कहीं पर भी व्हाइट नजर आ जाए तो प्योरिटी है, ट्रुथ है, पीस है, कामनेस। ठीक है, ब्राउन कलर आ जाए तो कनेक्टेड टू अर्थ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ आदमी, कहते नहीं है कि आदमी धरती से जुड़ा है। ओ, रेड, जहां कहीं भी रेड आ जाए, लव, एनर्जी, डेंजर, एग्रेसिव। ब्लैक कलर आ जाए, निगेटिविटी। येलो, येलो कलर कहीं भी होगा, पॉजिटिविटी होगी। ओके। ऑरेंज कलर कहीं भी होगा, प्राइड होगा, हीलिंग होगी, पास्ट का एक्सपीरियंस होगा उसको। लेकिन ऑरेंज कलर ईगो को भी दिखाता है। ओके। अब ईगो कैसे दिखाता है, पास्ट में उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद राजा बन गया, तो ईगो आ गई। राइट। ठीक है, पर्पल कलर क्या होता है, स्पिरिचुअल और साइकिक, पर्पल कलर। ग्रीन कलर कनेक्टेड टू नेचर, जैसा कि ग्रीन बता रहा है। ब्लू कलर काम, पीसफुल। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब अब आपको बता दूं कि मेजर, ये जो 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें 22 कार्ड तो होते हैं आपके मेजर आर्काना के, और 56 कार्ड होते हैं आपके माइनर आर्काना के। माइनर। माइनर ओके। आर्काना भी 4 सूट्स में डिवाइड होता है, सब में 14 कार्ड्स होते हैं। कोड ओके। कार्ड्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ओके। अब मेजर आर्काना का जो इवेंट होता है वो बहुत बड़ा इवेंट होता है। लाइफ के बहुत बड़े बड़े इवेंट को मेजर आर्काना कहते हैं। ठीक है, जैसे शादी ओके। हुई, बहुत बड़ा इवेंट है लाइफ का, एक ही बार होती है। ठीक है, राइट। उस तरीके के बड़े बड़े इवेंट ये दिखाता है। और इसका जो टाइम फ्रेम होता है, 3 साल से लेके 10 साल। किसी की भी रीडिंग में कार्ड आ ओके। जाएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, 3 साल से पहले काम नहीं होना। अच्छा। हाँ, ओके। अगर निगेटिव कार्ड आता है तो 7 से 10 साल, उसका मतलब होता है कि उसका काम होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्लाइंट को ये नहीं बताएंगे कि 7 से 10 साल में काम होगा, उससे बताएंगे कि 1-2 साल के ऊपर आपका काम होगा, 1-2 साल के बाद फिर रीडिंग कराना। ठीक है,
अब देखिए मेजर आर्काना में सबसे पहला कार्ड होता है, वो होता है फूल। हम्म। आपके कार्ड्स आ गए? अ, परसों आ रहे हैं सर। ठीक है। तो फूल जो कार्ड है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टैरो भी एक जर्नी है, लाइफ की जर्नी है। राइट। अब यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है, जवान है, यंग, वो अपने एक जर्नी पर निकला हुआ है। वो जर्नी कैसी है? स्पिरिचुअल जर्नी है। क्योंकि हम टैरो राइट। पढ़ रहे हैं इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी बता रहे हैं। वैसे ये जर्नी कोई सी भी हो सकती है, इसके करियर रिलेटेड हो सकती है, एक मेंटल राइट। जर्नी हो सकती है, मतलब राइट। कैसी भी लाइफ की एक जर्नी है, शुरू कर रहा है। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल भी आप इसको कह सकते हो, कि यहाँ से एक बिगिनिंग हो रही है, इसलिए इसका 0 नंबर है। ओके। लेकिन 0 नंबर वैसे देखा जाए तो 1 को ही डिनोट करेगा, सन को। अच्छा, वन कोई करे। 1 की क्वालिटी क्या होती है? नॉलेजेबल पर्सन है, न्यू बिगिनिंग कर सकता है, तो ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ठीक है। ओके। अब इसकी लाइफ पर्सनल भी चल सकती है, प्रोफेशनल भी चल सकती है। ओके। ठीक है। ये हाईली स्पिरिचुअल है और भगवान में विश्वास रखने वाला है। ओके। ठीक। यहाँ पर आपको सन नजर आ रहा है। सन हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, बिलीव इन गॉड दिखाता है। और हम्म। पीछे की तरफ देखिए, ये येलो कलर है। येलो कलर पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को दिखाता है कि ये कार्ड पॉजिटिव है। राइट। अब नीचे देखिए पहाड़ों पर आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये कामनेस है इसके अंदर। ठीक है, राइट। जो मैंने अभी आपको क्वालिटी बताई वही क्वालिटी मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें एक नौजवान है जो कि बहुत अच्छी ड्रेस पहना हुआ है, इसका मतलब कि बहुत अच्छी फैमिली से भी है। ओके। इसके कपड़ों में रेड कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब कि लव एनर्जी पैशन से भरपूर है। ठीक। हाथ में एक सफेद रोज इसके नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक सफेद रोज नजर आ रहा है, इसका मतलब कि इसको भगवान में विश्वास है, फेथ इन गॉड। ठीक है। और देखिए एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है, छड़ी पकड़ी है और उसके ऊपर एक गठरी बंधी हुई है। राइट। ठीक है। ये गठरी क्या है? ये गठरी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। ठीक है। और अब ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हो चुका है, ओके। लेकिन क्योंकि ये केयरलेस है, इमेच्योर है, इस वजह से ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहा, ढंग से नहीं उठा पा रहा। कई होते हैं ना, 35 साल के भी हो गए लेकिन उनका बिहेवियर 15 साल के बच्चों की तरह का होता है। तो ये राइट। कहते हैं कि तुम 50 साल के हो जाओ लेकिन रहोगे बच्चे ही। तो ये वैसे आदमी है। अब देखिए ये पहाड़ पर चलता चला जा रहा है और ऊपर की तरफ सिर किए हुए, और पहाड़ खत्म होने वाला है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। इसको इसका आभास भी नहीं है, इसका मतलब कि ये केयरलेस है। ठीक। अब एक डॉग खड़ा हुआ है और इसके पैर को रोक रहा है कि आगे मत जाओ, गिर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन ये डॉग की भी नहीं सुन रहा, ये किसी की नहीं सुनता, केयरलेस है। ऐसे पर्सन अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते। अच्छा। अगर ये डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है इसकी, तो ये इस डॉग की बात सुन लेता। पूरे टैरो में कहीं भी डॉग आएगा तो वो वेल विशर होगा। ओके। डॉग को वेल विशर कहते हैं। ओके। तो ये पर्सन अपने वेल विशर की भी नहीं सुन रहा और अपने प्लान को चेंज पे चेंज करता जा रहा है। राइट। फेल होता जा रहा है, फिर एग्जीक्यूट कर रहा है, फेल हो रहा है, फिर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो गाइडेंस यही है कि ऐसा काम करो ही मत कि फेल हो। राइट। केयरलेसनेस छोड़ दो। ठीक है। जहां कहीं भी नहीं समझ में आएगा, डाउट होगा, वहां मुझको आप बता देना। ये सब मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आप नोट्स को घर पे पढ़ते रहना। मतलब जो इसका नाम है, बेसिकली इसका नाम है द फूल। कूल। तो हाँ, नाम के हिसाब से मतलब इसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो नाम से हम नहीं जाएंगे।
नहीं नहीं, नाम के हिसाब से ही है। फूल क्या होता है? केयरलेस होता है, ओके। इमेच्योर होता है। फूल मतलब हम्म। यहाँ मूर्ख नहीं है। यहाँ ये ऐसा हम्म। फूल है जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहा। हम्म। ठीक है, केयरलेस है। हम्म। रास्ते में चल तो चुका है, लेकिन क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो नहीं देखना, नहीं चाह रहा। गॉट इट। अपने वेल विशर्स की भी नहीं सुन रहा। तो फूल, राइट राइट। ठीक है।